तो जनता परिणाम चौंकाने वाले होंगे। जी हम क्यों बताएं आपको। सर देखा जाए कि चुनाव उस वक्त कठिन लगते हैं जब अपने ही बीच का अपने परिवार का कोई सदस्य दूसरी पार्टी में चला गया, अब वो सामने आ गया तो काफ़ी दिक्कत तो होती है। अब ये तो इनका पैटर्न है, लड़ना झगड़ना कपड़े फाड़ना। आप देख रहे हो कमलनाथ तो कह रहे हैं कांग्रेस की सरकार बनेगी। आपने अपनी बनी बनाई सरकार 1.25 साल में गिरा दी। तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस करती है। और भाई हिंदुत्व मतलब केवल हिंदू नहीं, हिंदुस्तान में रहने वाला हर समाज को सम्मान देती है। सर आप कहते हैं हमेशा सुर्खी हमारा परिवार है, तो 30 साल के कैरियर में ऐसा कुछ पल आया कि आप भावुक हो गए हो, आपको लगा हो? तो ये लगता है कि हमारे घर का सदस्य गया है। अगर आपने पर्दे के पीछे कुछ और बात की और पर्दे के बाहर कुछ और बात की, कहने में करनी कथनी, जो मन में है वो ही साफ रखो, तो आपका लगाव, आपके लिए लोगों का समर्पण हमेशा रहेगा। सर अब तो चुनाव आ गया, अभी तक तो चलता आया, कभी 51,000, कहीं 71,000, कहीं 80,000। अब क्या कहेंगे आप लोगों को फाइनल की? नमस्कार, मैं ब्रजेंद्र एक्वार। विधानसभा चुनाव का समय जैसे ही नज़दीक आता जा रहा है, राजनीतिक सरगर्मियाँ बढ़ती जा रही है। सुर्खी विधानसभा में भाजपा ने टिकट दिया है गोविंद सिंह राजपूत, जो राजस्व एवं परिवहन मंत्री हैं। और हमारे बीच इस वक्त बात करने के लिए गोविंद सिंह राजपूत के मंझले भाई हीरा सिंह राजपूत हैं, जो लगातार 30 सालों से सुर्खी क्षेत्र में सक्रिय है, यानी कि चुनाव की पूरी कमान हीरा सिंह राजपूत के हाथों में रहती है। सर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर लगभग 30 साल हो गए आपके लिए, और लगभग ये देखा जाए 1998 से लेकर 2023 7वां चुनाव है। तो पहले जो चुनाव होते हो और अब जो चुनाव है, कितना डिफ़िकल्ट हो गया है? देखिए, अब चुनाव जो है डिफिकल्ट भी नहीं है और आम आदमी का चुनाव हो गया है। अब आम कार्यकर्ता, आम आदमी विधानसभा में रुचि लेता है और जिसके साथ जनता होती है वही चुनाव जीतता है। अच्छे कार्यकर्ता हो और जनता में आपका प्रभाव हो, आपका समर्पण हो, तो वो चुनाव जीतेंगे। अब पैटर्न ये हो गया है। सर देखा जाए कि चुनाव उस वक्त कठिन लगते हैं जब अपने ही बीच का अपने परिवार का कोई सदस्य दूसरी पार्टी में चला गया, अब वो सामने आ गया तो काफ़ी दिक्कत तो होती है। अब ऐसा नहीं है। अब आया राम गया राम बना रहता है। आदमी अपने स्वार्थ के लिए जाता है। एक बार पार्टी हम लोगों ने बदली है, पर हमने नैतिक मूल्यों के आधार पर पार्टी बदली थी। कांग्रेस सरकार में हमारे भाई गोविंद सिंह मंत्री थे। आप ये समझिए, 1.25 साल के मंत्रिमंडल में मंत्री पद पे रहते हुए अगर हम अपने विधानसभा में एक नाम गरीबी रेखा में ना जुड़वा सके, 1 लाख का काम ना करा सके, एक आदमी की किसी तरह की राहत ना दे सके, ऐसा मंत्री किस काम का? और आपके माध्यम से आप ध्यान से सुनिए, गोविंद राजपूत और माननीय सिंधिया जी और सभी हमारे लोगों ने चौथी बार जो हमारे आदरणीय शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बने, अगर ये चौथी बार ना बनते और हम लोगों का कांग्रेस से टूटकर भाजपा को समर्थन ना होता तो मुख्यमंत्री चौथी बार ना बनते, और चौथी बार ना बनते तो 1,35,00,000 लाडली बहनों को आज जो लाभ मिल रहा है वो कौन देता? किसानों को सम्मान निधि में जो 6 से 12,000 हो गया, माननीय शिवराज सिंह चौहान ने दिया है। कमलनाथ जी तो छीन लिया था जो कुछ छीना ही है उनसे। हिंदुओं से तीर्थ यात्रा छीन ली, गरीबों से कांग्रेस सरकार ने सिंबल कार्ड छीन लिए, किसानों से ट्रांसफार्मर की सब्सिडी छीन ली। छीना ही है कांग्रेस ने। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और भारतीय जनता पार्टी ने आज पूरा क्षेत्र का हमारा नहीं, पूरे प्रदेश का विकास, आप रोडें देखिए। आप रोड जब हम लोग चलते थे कांग्रेस सरकार में, हम तो अध्यक्ष रहे कांग्रेस के, कुछ नहीं था, न बिजली थी, न रोड थे, न कुछ था। आज देखिए आप चारों तरफ विकास। उसके साथ साथ व्यक्तिगत एक एक आदमी की हितग्राही मूलक योजनाएं, जिससे कि वो आज अपने लिए आरामदायक महसूस कर रहा है। ना खाने की चिंता है, ना रहने की चिंता है, ना पहनने की चिंता है। ये तो राम राज है भैया, राम राज यही कहलाता है। सर लगातार आप जनता के बीच जा रहे हैं और बता रहे हैं कि कम समय मिला और 15,000 करोड़ के काम चल रहे हैं क्षेत्र में, विकास कार्य हुए हैं आप कह रहे हैं, तो जनता का क्या रुझान निकल कर सामने आ रहा है? देखिए, जनता का झुकाव पूरा अपने साथ है। और अभी क्या है, चुनाव चलता है, थोड़ा थोड़ा छोटी छोटी बातों को लेकर शिकायतें आती, वो हम लोग समझते हैं, दूर करते हैं, पर
चुनाव एक तरफा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जनता विकास देख रही है, हम लोगों का समर्पण देख रही है, हम लोगों का संपर्क देख रही है। कांग्रेस में कुछ है क्या? न दिल्ली कुछ कांग्रेस है, न भोपाल है, न सागर है। कांग्रेस के रिजल्ट जब सामने आएंगे तो पता चल जाएगा भाजपा कहाँ है और कांग्रेस कहाँ है, मालूम चल जाएगा। सर अभी जैसे कि टिकट वितरण हुआ तो कांग्रेस का देखा जाए, भाजपा के दावेदार असंतुष्ट हैं। अभी हाल ही में सागर में कल और कांग्रेस दोनों गुत्थम गुत्था हो गए और लाठियां तक चल गई। देखिए, भारतीय जनता पार्टी परंपरा देखिए आप, जितने टिकट मिले हल्की फुल्की बात होती है कहीं ना कहीं, पर ऐसी कहीं बगावत समझ में उन्होंने एक टिकट नहीं बदला, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक सिद्धांत वाली पार्टी है, कार्यकर्ताओं की पार्टी। कांग्रेस में देखो हर दिन चेंज हो रहा है, अभी तक 6-7 टिकट बदली जा चुकी है। अब इनको हराने के लिए इन्हीं के लोग पर्याप्त थे, कोई अलग से नहीं लाना है आपको। इनको हराने के लिए इन्हीं के महाबली इनको निपटा देंगे और सरकार भाजपा की बन जाएगी। ये तो इनका पैटर्न है, लड़ना झगड़ना, कपड़े फाड़ना। आप देख रहे हो, कपड़े खुद मुख्यमंत्री स्तर के आदमी कपड़े फाड़ उनके जाके, कहाँ बची नैतिकता? भारतीय जनता पार्टी बहुत कैडरपूर्ण पार्टी है और इनका कार्यकर्ता जो भाजपा का है, हमारा देवतुल्य कार्यकर्ता, ईमानदारी से काम करता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। कमलनाथ तो कह रहे हैं कांग्रेस की सरकार बनेगी। देखिए, वो अगर ये नहीं कहेंगे, आप ये समझिए कि आपने अपनी बनी बनाई सरकार 1.25 साल में गिरा दी। आपको तंत्र का मालूम ही नहीं था क्या हो रहा है। आपके पास सर्वेक्षण असली है ही नहीं है। अगर आप सर्वे करा लो तो भारतीय जनता पार्टी जो हितग्राही मूलक योजना है उतने ही पर हमें एक बताइए, कांग्रेस ने ऐसा क्या योगदान दिया? एक योजना बताइए, आप बता दीजिए चलो कि ऐसा कौन सा काम किया है जिससे कि आम जनता आपको वोट देगी। एक नाम बताइए आप। छीना है उल्टा जो कुछ हुआ है। आज गरीबों को सब मिल रहा है। SC ST को जो भाजपा ने दिया है कभी कांग्रेस ने नहीं दिया है। केवल एक बना लिया पैटर्न, तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस करती है और भाजपा जनहितैषी काम करती है। हिंदुत्व मतलब केवल हिंदू नहीं, हिंदुस्तान में रहने वाला हर समाज को सम्मान देती है। आज जो हमारी हितग्राही मूलक योजनाएं चल रही हैं, सबके साथ सबका विकास, सबका प्रयास, कहीं किसी समाज से नहीं लिखा है कि प्रधानमंत्री आवास हम केवल पंडित जी को देंगे, ठाकुर साहब को देंगे। हर समाज को, आज मुसलमान भाइयों को सबसे ज़्यादा मिल रहे हैं। मुसलमान भाई सबसे ज़्यादा सुखी हमारे अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग सुखी हैं, तो आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सुखी है। उन्हें हजारों लाखों की फ्री की योजनाएं मिल रही हैं। सर आप कहते हैं हमेशा सुर्खी हमारा परिवार है, तो 30 साल के कैरियर में ऐसा कुछ पल आया कि आप भावुक हो गए हो, आपको लगा हो? कई बार लगता है जब किसी का दुख दर्द होता है। आज देखिए आप, हमारे मंत्री जी के बेटे ने कुछ हेलमेट दिए थे चुनाव आचार संहिता के 3 महीने पहले जी। कुछ हमारे बेटे क्षेत्र के एक्सीडेंट में ख़त्म हो गए, तो ये लगता है कि हमारे घर का सदस्य गया है। अगर आपको सामने वाली की पीड़ा लगे, खुद की पीड़ा है, तभी तो वही तो परिवार है। जो रिश्ता निभाए वो है रिश्तेदार। ये नहीं कि सगा भैया तुम्हें कर रहा हूँ कटिंग। जो चुनाव में खड़ा रहे, जो एक दूसरे के सुख दुख में खड़ा रहे, वो ही भाई है। हाँ, रिश्तेदार वो ही जो रिश्ता निभाए। हमारा तो पूरा विधानसभा से सुर्खी घर घर से हमारा नाता है और संबंध निभाना आता है। नामदेव जी, आपका कुछ सवाल है? भाई साहब, टीम गोविंद में आप कैप्टन माने जाते हैं और अब तक जीत का चौका भी लगा चुके हैं, तो आप ये जो फील्डिंग लगाते हैं तो किस तरीके से लगाते हैं? जी सर। कोई फील्डिंग नहीं है। जब आपका जुड़ाव परिवार की भांति हो जाता है, कोई कैप्टन नहीं है। हमारे परिवार में कोई कैप्टन नहीं है। हमारे क्षेत्र में हमारे कार्यकर्ता कैप्टन है, हम लोग उनके सैनिक हैं। ये समझ ली स्थिति। हमारे परिवार में हर व्यक्ति शामिल है और जब कोई काम मन से किया जाता है, दिखावा ना हो उसमें, क्योंकि आजकल हर आदमी समझ जाता है कि ये दिखावा है। अगर आपने पर्दे के पीछे कुछ और बात की और पर्दे के बाहर कुछ और बात की, तो आम कार्यकर्ता, आम गांव का गरीब समझ जाता है कि नेताजी हमें झांसा दे रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए। कहने में कथनी जो मन में है वो ही साफ रखो, तो आपका लगाव, आपके लिए लोगों का समर्पण हमेशा रहेगा। सर अब तो चुनाव आ गया, अभी तक तो चलता आया, कभी 51,000, कहीं 71,000, कहीं 80,000।
अब क्या कहेंगे आप लोग को फाइनल की इतने से जीतो? जी हम क्यों बताएं आपको, जी आप जनता से पूछिए। जी, और जनता तो परिणाम चौंकाने वाले होंगे। पिछले विधानसभा चुनाव में कोई नहीं कहता था कि ये रिजल्ट आएगा, हम कहते थे कि हम कार्यकर्ता की और गांव की तासीर समझते हैं। उस तासीर को हम समझ रहे हैं और रिजल्ट चौंकाने वाले होंगे। प्रदेश में आपका कहीं नाम होगा, मैं आपको इस बात से बता सकता हूँ। प्रदेश की क्या स्थिति रहेगी? 101% भाजपा की सरकार आ रही, 150 से अधिक सीटें आ रही हैं। एक गुमराह करना अलग बात है। कांग्रेस को 50 सीटों पर पोलिंग एजेंट नहीं मिलेंगे, हम जानते। कांग्रेस को, हम 24 साल कांग्रेस में रहे, हमारा पूरा परिवार रहा है। कांग्रेस की वर्किंग और भाजपा की वर्किंग, इनमें बहुत अंतर है। कुछ नया सोचा है सर सुर्खी के लिए? कुछ कमी रह गई हो आपके उसमें, कुछ नया और होगा? देखिए, ये दिल मांगे मोर, बहुत कुछ मन में है कि ये करना है वो करना है। अभी बहुत कम समय मिला है, 2 साल का समय मिला है। 5 साल के मंत्रिमंडल में गोविंद राजपूत जी के 1.25 साल कांग्रेस का चला गया, 1.5 साल कोरोना चला गया, 2 साल मिला है। इस पंचवर्षीय में ऐसा कुछ करेंगे कि लोग देखते रह जाएंगे। सुर्खी विधानसभा हमारी बहुत प्रिय है। सुर्खी विधानसभा के लोगों ने हमारे परिवार को, हमारी भाई को पहचान दी। दिल्ली तक अगर आज गोविंद राजपूत जानते हैं तो सुर्खी के लोगों की कृपा पे जानते हैं। उनके आशीर्वाद से गोविंद राजपूत का नाम है और हम लोग पूरा परिवार अंतिम क्षण तक सुर्खी के विकास के लिए समर्पित रहेंगे। सर बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ जिलाध्यक्ष हीरा सिंह राजपूत जी, जिनका कहना है कि हमारा परिवार अंतिम क्षण तक सुर्खी के लिए रहेगा और उन्होंने जीत का दावा किया है। अद्भुत परिणाम आने की बात कही। उन्होंने कहा कि प्रदेश में भी एक बार फिर भाजपा की सरकार बनेगी। कैमरा पर्सन गुलाबपुर के साथ मैं ब्रजेंद्र एक्वार, सागर।